इस वीडियो में यूपी बीएड के बारे में बात करेंगे। अभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिन भाई बहनों ने नहीं भरा ये फॉर्म, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। और अभी जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो है इसका एडिटिंग प्रोसेस, की एडिट क्या है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब हम ये फॉर्म को भरते हैं तो हमें जो ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो 10वीं की मार्कशीट जो कि स्कैन होके लगेगी, सारी डिटेल चाहिए होंगी उसकी। 12वीं की मार्कशीट डिटेल चाहिए होंगी, स्कैन होके लगेगी वो। ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट वो भी स्कैन होके लगेगी। तो जब ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बारे में पूछता है तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर करा है तो वो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने सेकंड ईयर करा है वो भी एलिजिबल नहीं है। जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप भरो इस फॉर्म को भरोगे तो वहाँ पे पास्ड या फिर अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप अपीयरिंग लगाओगे। अपीयरिंग लगा के आपसे थोड़ी सी डिटेल पूछी जाएगी, वो आप भर दोगे। उनमें मार्क्स वगैरह चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि मार्क्स जब पास हो जाते हो तब आपको मिलते हैं। तो अपीयरिंग आप करके कर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है। और वही मार्कशीट आपको अटैच करनी पड़ती है। देखो, आप अटैच कर सकते हो 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट दोबारा से, या फिर आप कर सकते हो डोमिसाइल। अगर यूपी बोर्ड के आप मतलब यूपी से हो तो डोमिसाइल कर सकते हो, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप स्कैन करके लगा सकते हो। या फिर आप अगर आपकी क्लियर है बीए वगैरह जो भी है तो आप वो उसकी मार्कशीट भी लगा सकते हो, पर तब मूल निवास की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। और वेटेज का है, अगर आपके पापा कोई सीआरपीएफ वगैरह में है तो उनका सर्टिफिकेट वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने कोई एक फॉर्म भरा था तो उसमें हमने लगाया था, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो सर्टिफिकेट के बारे में यस करके सर्टिफिकेट मांगा था तो हमने लगाया था, ठीक है। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पिछले साल से ये रूल था कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन 50% ले आओ, पोस्ट ग्रेजुएशन से आप भर सकते हो इसका बीएड का फॉर्म। ऐसा हुआ था कि बहुत से मतलब एक लिस्ट जारी हुई थी फॉर्म भरने के बाद। उस लिस्ट में उन सब के नाम थे जिनके 50% से कम नंबर है, वो सब रिजेक्टेड स्टूडेंट थे। और थोड़े नहीं थे, कम से कम 50,000 के आसपास है वो बच्चे थे, मतलब बहुत सारे पेज थे उसमें। तो या तो इनकम्प्लीट मान लो फॉर्म को कि हाँ उन्होंने फीस वगैरह जमा नहीं करी थी, ठीक है। और या फिर ये मान लो कि वो उनके नंबर इतने नहीं थे जितने की नोटिफिकेशन में बोला हुआ था। वो फॉर्म कंप्लीट कर दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में रिजेक्टेड लिस्ट में उनका नाम आ गया था तो उनकी फ़ीस बेकार गई थी। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, 50% कम से कम मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है। अभी इसमें एडिटिंग का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडिट नहीं हो रहा है अभी। इस फॉर्म में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। हमने वीडियो बनाने से पहले ये चीज़ चेक करी है कि एडिट का ऑप्शन फ़िलहाल इनेबल नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे हर जगह ढूंढ लिया। जब भी एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होगा हम पोस्ट के थ्रू बताएंगे, और पोस्ट के थ्रू भी बता देंगे। और हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप रेगुलर चेक कर लिया करो। उस पर भी हम सबसे ऊपर लिंक लगा देंगे बीएड की, जब भी एडिटिंग का हिसाब आएगा, ठीक है। एक अलग से 2 मिनट की, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की वीडियो भी बना के डाल देंगे। अभी ये हो गया, ठीक है। तो बात अभी ये है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं जब भी एडिट का ऑप्शन आएगा। तो पिछले जो फॉर्म चले थे उनके एक्सपीरियंस के बेस पे कि पिछले साल क्या क्या चीज़ें करेक्शन में हुई थी और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी। देखो, सबसे पहली चीज़, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब चीज़ें एडिट नहीं हुई थी पिछली बार। पिछली बार हुआ था जेंडर चेंज। जेंडर आप चेंज कर सकते हो, अगर गलती से मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हुआ था तो वो चेंज कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड स्टेटस चेंज कर सकते हो। स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, जैसे शुरू में पूछता है कि भाई आर्ट्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद बीच में ना 10वीं की मार्कशीट एडिट हुई थी पिछली बार, ना 12वीं की हुई थी, ना ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन में एक चीज़ चेंज हुई थी कि ग्रेजुएशन में आप किस चीज़ से कर रहे हो। आप अगर मान लो कॉमर्स है तो यहाँ पे लिखोगे आर्ट्स, तो वो चेंज कर सकते थे। या फिर आप बीए हो तो वहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स हो तो वहाँ पे कॉमर्स, मतलब बीकॉम है तो कॉमर्स वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो वो स्ट्रीम चेंज होने का ऑप्शन था। और वेटेज डिटेल चेंज करने का ऑप्शन था। वेटेज डिटेल में लगभग नो ही सब करते हैं, मान के चलो किसी के, अभी मैंने वीडियो बताई कि इसमें वो भी सर्टिफिकेट लग रहा है जिसके पापा सीआरपीएफ वगैरह में है। और कोई भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है जिसके पापा सीआरपीएफ में हैं,
या फिर डिफेंस वगैरह में हैं तो एक बार उसे जाके पढ़ लें नोटिस को, तो आपको भी लाभ मिलेगा उस चीज़ का, तो आप भी लगा सकते हो उस सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो जब आप एडिट करोगे तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ें हैं जो पिछले साल 2019 में मॉडिफाई हुआ था जब फॉर्म, तब ये चीज़ जो थी इनेबल थी। लेकिन अगर आप मान के चलो एडिट करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक करते हो, और अगर इसके अलावा अगर कुछ आया तो वो तो हम बता देंगे अलग से वीडियो बना के। बाकी पिछले अगर रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल जैसे कि हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हुई थी। तो जब हमने देखा था, हमने चेक किया था, तो हमने लिखा हुआ था ये कि ये चीज़ें पिछले साल एडिट हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी इसके बारे में पूछना कमेंट करना। और फिलहाल एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर होगा तो जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल एडिट का हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला है। हमने परसों तरसों भी फॉर्म भरा था और परसों भी फॉर्म भरे थे, तो उनमें से हमने जो पहले मतलब 2 दिन पहले जो फॉर्म भरा था उसमें हमने चेक करा है, तो फिलहाल कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। अगर एडिट का ऑप्शन मिलता है और तो क्या प्रोसीजर रहेगा और कितनी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा इस बार आएंगी चेंज होने के लिए, या फिर यही यही चीज़ें रहेंगी, एक शॉर्ट वीडियो में बता दी जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल है बीएड से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो।